गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे शब्द और वाक्य। क्या पढ़ेंगे? शब्द और वाक्य। शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर कुछ निश्चित अर्थ देते हैं तो उनको शब्द कहते हैं। क्या कहता है कि दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर कुछ निश्चित अर्थ देते हैं तो उनको हम शब्द कहते हैं। जैसे कि मैं उपयुक्त तीनों शब्द विभिन्न वर्णों के मेल से बने हैं। यहाँ पे क्या है? हाथी, ह आ थ ई हाथी। तो ये वर्णों को मिलाकर एक निश्चित शब्द बनाया गया है। वर्णों को मिलाकर क्या बनाया गया है? निश्चित शब्द। आगे है बे आ दे ए ले ए बादल। तो ये भी क्या बन गया? एक शब्द। वर्णों को मिलाकर एक निश्चित शब्द। आगे इसी तरीके से है हमारा किताब। आगे है शब्द के कितने भेद बताए गए हैं? शब्द के 4 भेद बताए गए हैं। यानी कि शब्द के 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अब देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर भी शब्द के 4 भेद बताए गए हैं। यानी कि उत्पत्ति के आधार पर भी शब्द के 4 भेद होते हैं। सबसे पहले हमारा तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपने मूल रूप में ही हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपने मूल रूप में, यानी कि जो के त्यों, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया, हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, वो शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अग्नि, सूर्य, कर्ण, सर्प, ये सब हमारे क्या हैं? तत्सम शब्द। तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनके मूल रूप में परिवर्तन करके, देखो तत्सम में क्या था? संस्कृत के एज इट इज हिंदी में प्रयोग किए गए थे। लेकिन तद्भव में क्या है कि जिनके मूल रूप में परिवर्तन करके, संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनके मूल रूप में परिवर्तन करके हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तत्सम में संस्कृत के शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था, लेकिन तद्भव में क्या कह रहे हैं कि उनके मूल रूप में परिवर्तन करके हिंदी भाषा में उनको प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आम, सूरज, दूध, कान, सांप, ये हमारे क्या हैं? तद्भव शब्द। देशज शब्द। हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले वे शब्द जो स्थानीय बोली में प्रयोग होते हैं। यानी कि हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले वे शब्द जो स्थानीय बोली में प्रयोग होते हैं वे हमारे देशज शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हमारे देशज शब्द। जैसे कि जूता, गाड़ी, ये सब हमारे क्या है? देशज शब्द। आगे है विदेशी शब्द। हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले वे शब्द जो हमने विदेशी भाषाओं से ग्रहण किए हैं। हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले वे शब्द जो विदेशी भाषाओं में प्रयोग होते हैं उन्हें हम कहते हैं विदेशी शब्द। यानी कि हमने विदेशी भाषा से ग्रहण किया है उनको। जैसे कि कैंची, अलमारी, ये सब हमारे क्या हैं? विदेशी शब्द। आगे बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है रूढ़ शब्द। क्या है? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। अब देखते हैं रूढ़ शब्द क्या होते हैं। ऐसे शब्द जिनको अलग करने पर उनके अंगों का कोई अर्थ नहीं निकलता। क्या कह रहा है वो? कि ऐसे शब्द जिनको अलग करने पर उनके अंगों का कोई अर्थ नहीं निकलता, जिनका अर्थ परंपरा से चला आ रहा है। यानी कि जिनका अर्थ परंपरा से चला आ रहा है। यानी कि अगर हम उनको अलग कर दें तो उनके अंगों में कोई परिवर्तन या कोई अर्थ नहीं निकलता, तो उन्हें हम कहते हैं रूढ़ शब्द। जैसे कि नदी, न द ई, नदी, तो इसमें इसका कोई भी अर्थ नहीं निकला, इसके अंगों का कोई भी अर्थ नहीं निकला। आगे है यौगिक शब्द। वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बनते हैं। यानी कि 2 या 2 से अधिक सार्थक। सार्थक का मतलब होता है जो एक सही अर्थ दे, सटीक अर्थ दे।
मिलकर बनते हैं उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कि हिमालय, हिम प्लस आलय, तो ये दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बनता है हमारा यौगिक शब्द। आगे है योगरूढ़ शब्द। दो या दो से अधिक शब्दों से बने यौगिक शब्द जो एक विशेष अर्थ देते हैं। यौगिक में क्या था, जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बनते हैं वो होते हैं यौगिक। लेकिन योगरूढ़ में क्या है, जो दो या दो से अधिक शब्दों से बने यौगिक शब्द एक विशेष अर्थ देते हैं तो उसे कहते हैं हम योगरूढ़। यानी कि योगरूढ़ हमारा एक विशेष अर्थ देगा। जैसे कि जलज, जल में पैदा होने वाला कमल, यहाँ पे एक विशेष है कमल का फूल, यानी कि जलज का यहाँ पर क्या बताया गया है कि जल में पैदा होने वाला कमल, तो इसका एक विशेष अर्थ निकलता है यहाँ पर। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि पीताम्बर, पीले वस्त्र धारण करने वाला, तो पीले वस्त्र कौन धारण करते हैं, भगवान विष्णु। आगे है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद बताए गए हैं। कितने भेद बताए गए हैं, दो। एक होता है विकारी शब्द, एक होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष तथा काल के कारण बदलाव आ जाता है। यानी कि वे शब्द जिनके रूप में लिंग के कारण, वचन के कारण, पुरुष के कारण, काल के कारण कोई परिवर्तन होता है तो उन्हें हम कहते हैं विकारी शब्द। किन्हें कहते हैं हम, विकारी शब्द। देखो विकारी शब्द में हमारे क्या क्या आते हैं, संज्ञा, स्वरनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब हमारे किसके अंदर आते हैं, विकारी शब्द के अंदर। विकारी शब्द वे हैं जिनके रूप में लिंग के कारण, पुरुष, वचन, काल कारण के कारण बदलाव आ जाता है तो उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। आगे है अविकारी शब्द वे शब्द जिनके रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। विकारी में क्या था कि उसमें परिवर्तन हो जाता है, बदलाव हो जाता है, लेकिन अविकारी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं, जैसे कि क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषम्यादि बोधक। आगे है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई न कोई अर्थ होता है। यानी कि वर्णों से मिलाकर जो शब्द बनाया जाता है उसका कोई न कोई अर्थ निकलता है तो वो होता है हमारा सार्थक शब्द। निरर्थक शब्द वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता, यानी कि वर्णों को तो मिलाया जा रहा है लेकिन फिर भी उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें हम कहते हैं निरर्थक शब्द। आगे है वाक्य। दो या दो से अधिक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। आपने सबसे पहले क्या पढ़ा था, शब्द। क्या पढ़ा था, शब्द। अब है हमारा वाक्य कि वाक्य किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के समूह को। पहले शब्द में क्या था, वर्णों के समूह को, वर्णों को मिलाकर शब्द बनाया जा रहा था, लेकिन वाक्य में क्या है, दो या दो से अधिक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं जिनका अर्थ स्पष्ट होता है। जैसे कि देखो यहाँ पर एक वाक्य दिया हुआ है, सूरज पूर्व में उगता है, अमित पत्र लिखता है, तो ये क्या है, शब्दों के समूह को मिलाकर एक वाक्य बनाया गया है। आगे है वाक्य के अंग। क्या है, वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जा रहा हो, यानी कि जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो उसे हम कहते हैं उद्देश्य। विधेय उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कह रहा हो, यानी कि उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाता है उसे हम कहते हैं विधेय। उद्देश्य क्या है, जिसके संबंध बारे में कुछ कहा जा रहा हो। विधेय क्या है, जो उद्देश्य के बारे में बताता है। अब आप इन एग्जाम्पल के जरिए देखना। गीता काम करती है। गीता क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, गीता के बारे में। काम करती है तो किसके बारे में बता रहा है, उद्देश्य के बारे में। इसी तरीके से राधिका, राधिका हमारा क्या है, उद्देश्य है। नाच रही है, विधेय। नानी, नानी क्या है हमारी, उद्देश्य। कहानी सुना रही है, क्या है हमारा
विधेय। आगे अब मैम फिर दोबारा से बताती है कि हमने क्या पढ़ा आज। सबसे पहले हमने पढ़ा था शब्द, वर्णों के सही मेल को हम क्या कहते हैं, शब्द। शब्दों को 4 आधारों पर बांटा गया था, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। उसके बाद वे शब्द जिनके रूप में लिंग वचन पुरुषकार के कारण परिवर्तन हो जाता है, वे उन्हें कहते हैं विकारी शब्द। और जिन शब्दों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता वो होते हैं हमारे अविकारी शब्द। उसके बाद हमने पढ़ा था सार्थक शब्द, वर्णों के मेल से बने शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है उन्हें हम कहते हैं सार्थक, और जिन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं निकलता उन्हें हम कहते हैं निरर्थक। उसके बाद हमने पढ़ा था वाक्य, शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं, और वाक्य के मैम ने 2 अंग बताए थे, एक होता है हमारा उद्देश्य, एक होता है हमारा विधेय। ओके, बाय क्लास।